जय श्री राधे। साल 2023 में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए? जैसे कि वर्ष भर की पूरी वर्ष की कुल 24 एकादशी होती हैं और कई बार अधिक मास होने से 26 एकादशी भी हो जाती हैं। तो इस बार की पूरी वर्ष भर में 26 एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार की एकादशी पूरी 26 हो रही हैं। जो मन से एकादशी का व्रत करता है तो उसके आगे पीछे के सभी पाप नष्ट होकर सीधे विष्णु धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्रद्धा के साथ इस व्रत को जो भी कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, श्री नारायण और लक्ष्मी माता की पूजा करता है विधि विधान के साथ, तो वो सीधे विष्णु धाम वैकुंठ को ही प्राप्त करता है। उसके सारे आगे पीछे के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे शुरू करूं इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो नई अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई मनोकामना को लेकर व्रत रखना चाह रहे हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो मैं व्रत रखूँगी, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि तुलसी पत्र आप जरूर पहले तोड़ लीजिएगा। इस बार को संडे पड़ रहा है, संडे को वैसे भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी माता का व्रत होता है निर्जला, विष्णु भगवान के लिए वो व्रत रखती हैं, तो उनको बिल्कुल भी उस दिन जल नहीं देना है। धूप दीप तो दिखा सकते हैं लेकिन जल नहीं दिया जाता है तुलसी में। और जो भी आपको तुलसी पत्र तोड़ना है, आप शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। फिर आप तुलसी तोड़ के, क्योंकि श्री हरि भगवान को तुलसी अति प्रिय है, उनकी पूजा, उनके भोग में सबसे पहले तुलसी का ही भोग लगता है। तो चलिए, ये तो हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? स्नान आदि करने के बाद सुबह को हमें उठकर सबसे पहले चौकी लेना है। चौकी पे हमें पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद लक्ष्मी माता या श्री हरि भगवान की दोनों की फ़ोटो है तो दोनों की फ़ोटो को वहाँ पर रखिए और उसको अभिषेक कराइए। अभिषेक कराने के बाद आप हाथ में एक फूल लेकर, चावल लेकर संकल्प लीजिए कि मैंने ये व्रत रखना है, मुझे इतने, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो श्री हरि भगवान, माता लक्ष्मी, मैं इतने व्रत रखूँगी, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। उसको लेकर आप चावल को वहीं एक साइड से छोड़ दीजिए चौकी पे। फिर आप क्या करें, सबसे पहले आप खुद भी पीले वस्त्र डालें, श्री हरि भगवान को भी पीला वस्त्र धारण करवाएं, पीला ही भोग लगाएं, पीले ही चंदन से टीका लगाएं उनके और पीला ही पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि श्री हरि भगवान को पीली चीज़ अति प्रिय है। वो बहुत प्रसन्न रहते हैं अगर कोई भी चीज़ पीली होती है। तो चलिए, अब मैं बताऊंगी कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, द्वादशी कब शुरू होगी। एकादशी व्रत की तिथि जो होती है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है, द्वादशी तक रहती है। 3 दिनों का इसका पालन करना पड़ता है। एकादशी व्रत के नियम थोड़े कठिन होते हैं। जो भी मनुष्य अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो वो उनको 10वीं तिथि से ही चावल छोड़ना चाहिए, और अन्य व्यक्ति हैं घर में जो भी हैं उनको एकादशी वाले दिन चावल छोड़ना चाहिए, क्योंकि चावल का बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। इसमें चावल खाना एकदम वर्जित माना जाता है। चावल, लहसुन, प्याज आदि कुछ भी नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत में, और द्वादशी तक इसके नियम रहते हैं। द्वादशी को जाके जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वो द्वादशी को चावल खा सकते हैं, लेकिन 10वीं तिथि से और एकादशी वाले दिन घर में जो भी व्यक्ति हैं उनको चावल का पालन करना चाहिए, चावल को त्यागना चाहिए। एकादशी वाले दिन तो अन्य व्यक्ति को भी त्यागना चाहिए, और जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको तो बिल्कुल ही त्यागना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं साल 2023 में बरोथनी एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए। साल 2023 में 16 अप्रैल दिन रविवार को बरोथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल दिन शनिवार 8:46 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल दिन रविवार शाम 6:14 तक। 16 अप्रैल को सूर्य उदय होंगे 6:09 पर और सूर्यास्त होंगे 6:44 पर। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के समय पूजा करने से बचें, राहु काल के समय पूजा नहीं करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं द्वादशी तिथि कब प्रारंभ। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल दिन रविवार शाम 6:15 से। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 अप्रैल दिन सोमवार दोपहर 3:46 तक। चलिए जान लेते हैं व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल दिन सोमवार सुबह 6:09 से 7:25 तक रहेगा। अगर आप किसी कारण इस समय पर व्रत नहीं खोल पा रहे हैं, आप कहीं फंसे हैं, किसी कारण व्रत नहीं खोल पाए, तो आप 9:05 से 10:15 तक व्रत खोल सकते हैं, व्रत पारना कर सकते हैं। आप अपना उपास इस समय पर खोल सकते हैं। किसी कारण, मजबूरी के कारण कहीं फंसे हैं जब, और नहीं फंसे हैं, घर पर हैं, तो आप उस समय पर ही खोलिए। 6:09 से 7:25 तक ही खोलिए। व्रत अगर सही समय पर खोला जाता है तभी व्रत का शुभ फल हमें मिल पाता है। हम व्रत किसी समय भी खोलते हैं
तो व्रत का हमें शुभ फल नहीं मिलता है। व्रत को ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण जब भी करें तो 6:09 से 7:25 तक में पारण नहीं करा लीजिएगा। जाता है तो व्रत खोलने का या व्रत रखने का हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। अब चलिए जान लेते हैं आगे कि हमें द्वादशी वाले दिन किस किस तरीके से हमें क्या नियम करना चाहिए और किस तरीके से हमें व्रत खोलना चाहिए। तो जिस तरीके से आप एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते हैं, इसी तरीके से द्वादशी वाले दिन भी पूजा करी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करिए। पूजा करने के बाद आप भोजन को बनाइए। भोजन बनाने के बाद आपके कहीं आसपास में ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण अगर आपके घर आ जाते हैं तो उनको ज़रूर खिलाइए। बाजी चांस नहीं आ पाते हैं तो ब्राह्मण को वहीं भिजवाइए अगर आपके आसपास हैं, और गाय को सबसे पहले गाय को दीजिए, ब्राह्मणों को खिलाइए। उसके बाद आप घरों में आपके जो भी बड़े हैं उनको खिलाइए, बड़ों से आशीर्वाद लीजिए और खुद भी स्वयं व्रत खोलिए। और व्रत को टाइम पर ही खोलिएगा, बिल्कुल भी आगे पीछे अगर व्रत हम थोड़ा भी लापरवाही करके व्रत आगे पीछे कर लेते हैं तो कोई कारण हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हम इतनी भक्ति के साथ इतनी मनोकामनाओं को लेकर अगर हम ये व्रत करते हैं और जरा सी हमारी लापरवाही से व्रत हमारा बेकार जाता है, बेसफल हो जाता है। कहीं अगर हम थोड़ा भी लापरवाही कर देते हैं तो व्रत हमारा सफल नहीं हो पाता है। तो आप इस तरीके से ही आप व्रत को खोलिएगा। और सबसे एक चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा, तुलसी को बिल्कुल भी उस दिन स्पर्श नहीं करना है। आप पूजा आदि घर में जो भी करें, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद आप धूप दीप दिखा सकते हैं तुलसी पर जाकर, लेकिन तुलसी को स्पर्श नहीं करिएगा, बिल्कुल भी आप धोखे से भी कभी नहीं करिएगा। क्योंकि इस बार तो वैसे भी संडे है, संडे नहीं होता है तब भी तुलसी माता को उस दिन स्पर्श नहीं करना है। घर में पूजा आदि जो भी करिए आप जप करिए, श्री हरि मन नारायण का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, हरे कृष्ण हरे राम का जप करिए। ये बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक आप कर सकें, जितने कर सकें ये बहुत ही ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है इनके कारण। ये जप जरूर करिएगा। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, और आप लोगों को कैसी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगी मैं अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्रीमन नारायण।